हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष कुछ नए क्वेश्चनों को लेकर। तो ये वही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इनको ढंग से देख कर जाइएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का संस्थापक कौन है? तो कौन है व्यवहारवाद का संस्थापक? डेविड स्टन। एग्जाम में आएगा व्यवहारवाद का संस्थापक कौन है, तो डेविड स्टन लिख कर आना। दूसरा क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के चार प्रमुख लक्षण बताओ या विशेषता बताओ। तो क्या क्या विशेषता है व्यवहारवाद की? पहला नियमन, दूसरा सत्यापन, तीसरा तकनीके, चौथा प्रमाणीकरण, पांचवा क्रमबद्धीकरण, मूल्य निर्धारण, विशुद्ध विज्ञान और एकीकरण। तो ये टिप्स पे रट लीजिए। ये वीडियो को आप धीरे स्लो मोशन में करके भी देख सकते हो, पीछे करके भी देख सकते हो, उनके नोट्स भी बना सकते हो। तो ये देख कर जाइएगा दोस्तों, यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि पब्लिकेट का और सोशियोलॉजी का पेपर हूबहू उन्हीं वीडियो में से आया, यूथ स्टडी के वीडियो में से। तो ये पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 29 तारीख को लगने वाला आपका, देखिएगा इन्हीं वीडियो में से बनेगा, तो इनको ध्यान से देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद में दो अंतर बताओ। तो दो अंतर डेफिनेटली, तो पहला अंतर तो क्या है? व्यवहारवाद ने राजनीतिक अध्ययन में केवल तथ्यों के महत्व को स्वीकारा, जबकि उत्तर व्यवहारवाद ने तथ्य मूल्य दोनों को महत्व को स्वीकारा। अब अर्थात अर्थात यह है कि व्यवहारवाद तथ्यों की बातें करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद तथ्य मूल्य दोनों की बातें करता है। क्या समझे दोस्तों? व्यवहारवाद तथ्यों को महत्व को स्वीकारता है, यानी तथ्यों को ज्यादा महत्व देता है। फैक्ट, तथ्य यानी फैक्ट। व्यवहारवाद फैक्ट को ज्यादा महत्व देता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद फैक्ट और मूल्यों दोनों को महत्व देता है। तो पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर क्या है? व्यवहारवाद सार से पहले तकनीकी को महत्व देता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद तकनीकी से पहले सार को महत्व देता है। तो दूसरा अंतर ये हो गया दोस्तों। एक जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है वो है अभी जो पहले एग्जाम लगे हैं, जैसे इसके सोशियोलॉजी के, पब्लिकेट के, हिस्ट्री के, तो इनमें दोस्तों एक एक परंपरा चल रही है कि इनका, जैसे एक अब क्या क्वेश्चन आएगा, राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से संबंध, राजनीति विज्ञान का इतिहास से संबंध, राजनीति विज्ञान का दर्शन शास्त्र से संबंध। तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा एक क्वेश्चन, देखिएगा आप, मैं स्क्रीनशॉट करके डालूंगा, फिर देखना कि मैंने बताया था आ गया आएगा। तो क्या आएगा? राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से संबंध है, तो क्या है? तो दोनों के मध्य संबंध है। दोनों विषयों के अध्ययन की मूल इकाई मनुष्य है, क्योंकि ठीक है, दोनों विषयों का अध्ययन क्यों कर रहे हैं हम? मनुष्य के विकास के लिए कर रहे हैं, तो मूल इकाई क्या है? मनुष्य है। ठीक है, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में संबंध। और दोनों में क्या समानता है? ये समानता है कि दोनों विषयों के घनिष्ठ संबंधों पर ही राष्ट्र का भविष्य टिका रहता है। तीसरा, दोनों विषय मानव कल्याण संबंधी पहलुओं पर अधिक अध्ययन पर जोड़ देते हैं। चौथा, आर्थिक विकास और समृद्ध राजनीतिक विकास की कुंजी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान और इतिहास में दो अंतर, कि क्या अंतर है दोनों में? राजनीति विज्ञान और इतिहास में, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में क्या अंतर है? तो पहला अंतर तो ये हो गया कि इतिहास का क्षेत्र तो व्यापक हो गया और राजनीति विज्ञान का क्षेत्र संकुचित है। दूसरा, इतिहास वर्णनात्मक है और राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक है। तो ये जरूर देख कर जाइएगा। अब ये वाला क्वेश्चन तो मान के चलो आप छप गया, राजनीति विज्ञान और इतिहास के दो अंतर। तो पहला अंतर तो क्या है? इतिहास का क्षेत्र व्यापक, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र संकुचित। इतिहास वर्णनात्मक, जबकि राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में कोई दो अंतर। तो ये भी आपको देख के जाइए कि राजनीति विज्ञान तो आदर्शपरक विज्ञान है, जबकि समाजशास्त्र वर्णनात्मक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान मानव की केवल चेतन कार्य प्रणाली का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र मनुष्य की अचेतन कार्य प्रणाली का भी अध्ययन करता है। तो दोस्तों ये देखकर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शक्ति की दो विशेषताएं, कि क्या क्या शक्ति की क्या क्या दो विशेषताएं। तो ये तो पहली विशेषता ये हो गई कि शक्ति विभिन्न व्यक्तियों और व्यक्तियों से बने समूह के बीच संबंधों को प्रकट करती है। दूसरी, शक्ति स्वयं में एक इकाई है, किंतु प्रयोग की दृष्टि से शक्ति के दो पक्ष है, वास्तविक और संभावित शक्ति। दूसरा, ये एक क्वेश्चन और है कि शक्ति के स्रोत बताओ, कि शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। मैंने वीडियो भी बना दिया, इस पे बनाया था पहले शॉर्ट्स में। तो ज्ञान, शक्ति किनसे प्राप्त होगी? ज्ञान से। यदि कोई व्यक्ति में ज्ञान है, किसी व्यक्ति में ज्ञान है, ऑलरेडी उसको पावर्स प्राप्त होगी।
कोई व्यक्ति के पास धन है तो धन के बलबूते वो कई सारे काम करवा सकता है, तो उस व्यक्ति में शक्ति है। ठीक है, और शक्ति कहाँ है? संगठन में शक्ति है। ठीक है, अगला व्यक्तित्व, यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व इस प्रकार का है तो ऑटोमेटिक उसको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। विश्वास, यदि लोगों में उसका विश्वास है, लोग उस पर विश्वास करते हैं तो भी उसमें शक्ति है। नेक्स्ट, बल, बल के माध्यम से शक्ति प्राप्त की जा सकती है। सत्ता, करिश्माई, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व करिश्माई है तो भी शक्ति प्राप्त होगी। जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी है तो उनका करिश्माई व्यक्तित्व है, इसी के कारण उनके पास शक्ति है। नेक्स्ट, विचारों द्वारा, सामाजिक स्तर के द्वारा, तो इन सब के माध्यम से शक्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों एक क्वेश्चन और है, शक्ति सत्ता विदिता में क्या संबंध है? शक्ति सत्ता विदिता में क्या संबंध है, ये आप देखकर जरूर जाइएगा। ठीक है, एक है संविधानवाद से क्या तात्पर्य है, ये एग्जाम में जरूर आएगा, संविधानवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान और संविधानवाद में दो अंतर बताओ, तो ये भी आप देख कर जाइएगा। ठीक है।